दोस्तों गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि रेसलमेनिया 39 में सबसे बड़ा मैच होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंज वर्सेस एक ऐसा ओपोनेंट जिसका अभी तक हमें नहीं पता। वैसे जो नाम है भाई, जो फैंस चाहते हैं वो यहाँ रॉक को चाहते हैं कि वो यहाँ पर वापस आए और रोमन रेंज को चैलेंज करें। तो दोस्तों अगर तो द रॉक आ रहे हैं तो फिर तो भाई यही मैच सब देखना चाहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर द रॉक भाई इस मैच में नहीं आ रहे या वो नहीं आना चाहते तो ऐसे कौन से ओपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि WWE रोमन रेंज के साथ डाल सकती है, जिससे स्टोरी लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। रॉक जैसी मज़ेदार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्थ वॉचिंग हो जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में हम ऐसे 5 सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सुपरस्टार की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है दोस्तों रोमन रेंज के अपने कज़न जे ऊसो। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई जे ऊसो ने पास में भी रोमन रेंज से वो लड़ चुके हैं फॉर द चैंपियनशिप, और भाई जब वो लड़े थे वो तब से ही उनका जो सिंगल्स करियर है वो किस तरह से बूस्ट हुआ था और वो मेन इवेंट ऊसो बन गए थे। तो यहाँ पर जे ऊसो भाई ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि अगर रोमन रेंज के ऊपर टर्न कर जाते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी देखा है कि वो सैमी ज़ेन के साथ हो गए हैं, ठीक, तो मैं भी दोस्तों ये उनका एक प्लान हो सकता है कि बाद में वो रोमन रेंज के खिलाफ ही टर्न कर जाएं। अभी वो सिर्फ सबको दिखाने के लिए जो है वो सैमी ज़ेन के साथ आ गए हैं, और बाद में वो ना सिर्फ सैमी ज़ेन पर बल्कि रोमन रेंज पर भी टर्न कर जाएं और उसके बाद वो रोमन रेंज को चैलेंज दे दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो भाई जे ऊसो एक ऐसे अपोनेंट हो सकते हैं जिसके साथ WWE जा सकती है। अगले अपोनेंट की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वो भी ब्लड लाइन के ही मेंबर हैं, सोलो सिकोआ। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में भी बताया था कि आजकल भाई सोलो सिकोआ जो है वो काफ़ी जो है वो एग्रेसिव मोड में है, और जिस तरह वो भाई जब ब्लड लाइन सारी आती है और वो हैंड रेस करते हैं और सोलो सिकोआ उस चीज़ को ज़रा सा भी नहीं करते। और रिसेंटली भाई उनका जो तेवर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं, और रॉ में भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने डोमिनेटिंग फंक्शन में मैट रिडल को जो है वो हराया। तो भाई इससे तो हमें क्लियर पता लगता है कि जो सोलो सिकोआ है वो एक सोलो कंपेटिटर होने वाले हैं, मतलब एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पर वो अपना करियर को जो है वो परस्यू करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल में रोमन रेंज से ज़्यादा बड़ा सुपरस्टार कोई भी यहाँ पर है जिसको सोलो सिकोआ चैलेंज करके अगर हरा देते हैं तो भाई उनके करियर को काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सोलो सिकोआ एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि रोमन रेंज को डीथ्रोन भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो अभी एक यंग सुपरस्टार है और अभी अभी उनका टैलेंट जो है वो मतलब अभी उनका करियर शुरू हुआ है। तो भाई वो आगे काफ़ी सालों तक WWE को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोलो सिकोआ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि रोमन रेंज को चैलेंज कर सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं तो भाई वो है हमारे कोडी रोड्स। तो भाई कोडी रोड्स तो जब आए थे तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि भाई मैं WWE में अगर वापस आया हूँ तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं वो चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ, वो गोल्ड जीतना चाहता हूँ जो कि मेरे फादर कभी नहीं जीत सके। और उनका भाई ये एक शो मतलब उनकी क्या एक ड्रीम थी कि वो इस चैंपियनशिप को जीते, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। तो वो इसी वजह से वापस आए हैं। और भाई जो सब फैंस चाहते हैं कि रॉक जो मतलब जो कोडी रोड्स हैं वो यहाँ पर रॉयल रंबल का मैच जीते अगर द रॉक नहीं आ रहे। तो कोडी रोड्स मुझे लगता है कि इस वक्त फैंस में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है कि भाई वो रॉयल रंबल जीते और ना सिर्फ जीत के रोमन रेंज को चैलेंज करे बल्कि रोमन रेंज को डीथ्रोन भी कर दे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ। तो भाई कोडी रोड्स एक ऐसा नाम है जिसको मुझे नहीं लगता कि अगर द रॉक नहीं आ रहे तो किसी को भी देखने में कोई मसला होगा कि भाई कोडी रोड्स क्यों रोमन रेंज के साथ लड़ रहा है, वो कैसे जो है वो लड़ सकता है, क्योंकि भाई कोडी रोड्स ने काफ़ी ज़्यादा इस मोमेंट के लिए इंतज़ार किया है। और मुझे लगता है कि भाई अगर उनको इंजरी वाला सीन ना हुआ होता तो मे भी दोस्तों ये चीज़ वो पहले ही कर चुके होते। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए के तहत दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोडी रोड्स भी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि WWE जा सकती है अगर द रॉक नहीं आ रहे एट रेसलमेनिया। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों वो है हम सबके चहेते सैमी ज़ेन। तो सैमी ज़ेन का भाई जो करैक्टर है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवर है। वैसे अभी जो रिपोर्ट्स करंटली हैं उनके मुताबिक सैमी ज़ेन एलिमिनेशन चैम्बर में चैलेंज करेंगे रोमन रेंज को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन अगर भाई द रॉक नहीं आते और उसकी वजह से एलिमिनेशन चैम्बर और आगे भी जो पेपर व्यूज़ हैं उनकी प्लान्स में कुछ चेंजिंग होती है, तो दोस्तों सैमी ज़ेन एक ऐसा नाम है जिसको WWE जो है वो ऐड कर सकती है कि भाई वो रोमन रेंज को रेसलमेनिया में फेस करे, क्योंकि अभी रेसलमेनिया में 3 से 4 महीने हैं और अभी सैमी ज़ेन का जो ब्लड लाइन के साथ चीज़ है भाई वो काफ़ी ज़्यादा फैंस उसको पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों मे भी जो मतलब WWE है वो इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रेच करे और एक ना एक दिन सैमी ज़ेन ने भाई अलग तो होना ही है रोमन रेंज से। तो मे भी दोस्तों वो चीज़ आगे लेके जाई जाए रेसलमेनिया तक अगर भाई द रॉक नहीं आ रहे।
और अगर द रॉक आ रहे हैं तो फिर तो हमें सैमी ज़ेन का पता है कि मे भी दोस्तों चांसेस अभी तक के ही हैं, रिपोर्ट सही है कि भाई वो केविन ओवेंस के साथ मिलकर ऊसोस को हराएंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। तो अगर भाई वो चीज़ नहीं हो रही और द रॉक नहीं आ रहे तो मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन को एक अच्छा अपोनेंट बनाया जा सकता है अगेंस्ट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। आखिरी नाम की तरफ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं तो वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, ये एक ऐसा मैच है जिसको फैंस को भाई कभी भी दिखा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा WWE का सुपर मतलब फ़ैन होगा जो कि इसको देख के कहेगा कि भाई ये मैच क्यों कराया गया या इस मैच में कुछ नहीं रखा, या कोई जो फैन है भाई वो बोर होगा। तो सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस वक्त भाई जो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि वो एक हील सुपरस्टार भी है, मतलब अब तो भाई वो फेस बन चुके हैं और भाई वो जिस तरह से एक्ट करते हैं और फैंस के साथ जिस तरह से वो इंगेज होते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई अभी इस तरह टाइम अगर मैच करवाया जाए, मतलब लास्ट ईयर हमने ये मैच देखा था रॉयल रंबल में, लेकिन तब जो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर है वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब फैंस उतना इंगेज नहीं होते थे। अब ये जो मेनली इनका जो दोस्तों थीम सॉन्ग पे फैंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं और अब वो प्योर बेबी फेस के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहे हैं, तो भाई रोमन रेंस को एक ऐसे सुपरस्टार की ज़रूरत भी है जो कि प्योर बेबी फेस हो। तो इससे दोस्तों उनकी जो स्टोरी लाइन है भाई उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर हम उनकी पिछली भी स्टोरी लाइन देखें तो भाई जहाँ पर उन्होंने एक प्योर बेबी फेस के साथ काम किया है तो वो फ्यूड्स उनकी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई हैं, जैसा कि हम नाम ले एज के साथ, यहाँ पे डैनियल ब्रायन के साथ, या ब्रॉक लेसनर के साथ, या जॉन सीना के साथ। तो भाई ये ऐसे सुपरस्टार जो कि एक टॉप के बेबी फेस सुपरस्टार्स थे अपने टाइम पर, तो इनके साथ जो रोमन रेंस की भाई फ्यूड हुई है वो उनकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्यूड जो है वो मानी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर सेथ रॉलिंस को जो है वो मतलब लेके आया जाता है, और भाई हमें पता है कि 10 साल भी रिसेंटली पूरे हुए हैं शील्ड के, तो उस चीज़ को भी WWE जो है वो ला सकती है, अप्लाई कर सकती है रेसलमेनिया, और शील्ड मेंबर्स के दरमियान हमें देखने को मिल सकता है मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और भाई जो हमारे करंट रोस्टर है उसमें अगर हम किसी ऐसे सुपरस्टार की बात करें जो कि थोड़ा पुराना भी है और जो कि लेजिट अपोनेंट भी लगे रोमन रेंस को कि वो हराए ऑफ द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो मुझे नहीं लगता कि भाई सेथ रॉलिंस के अलावा कोई ऐसा सुपरस्टार है जिसको हराना चाहिए रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये थे भाई मेरे ऐसे जो मतलब कि स्पेकुलेशंस कह लें या मैं कह लें कि ये हो सकते हैं ऐसे सुपरस्टार जो कि रॉक अगर नहीं आ रहे तो फेस कर सकते हैं। लेकिन मैं भाई फिर वही चीज़ दोहराऊंगा जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि अगर द रॉक आ रहे हैं तो फिर भाई द रॉक को ही चैलेंज करना चाहिए रोमन रेंस को। ये ना हो कोई समझे कि शायद मुझे द रॉक से कोई मसला है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई और सुपरस्टार आए, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर द रॉक आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर इनमें से किसी भी प्लान की तरफ WWE जाने वाली है, और उनको जाना भी नहीं चाहिए। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, इससे बड़ा मैच अभी फिलहाल WWE में कोई भी नहीं है, ये मनी मेकिंग मैच है और उसके अलावा भाई फैंस भी इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बात की। तो अगर द रॉक नहीं आ रहे तो आप क्या चाहते हैं कि इन 5 सुपरस्टार में से कौन ऐसा सुपरस्टार होना चाहिए जो कि रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें? ब्रे वाइट भी हो सकते हैं, लेकिन भाई उनका अभी करैक्टर को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व करने की ज़रूरत है। उसके बाद भाई वो रोमन रेंस के सामने आए। मे भी दोस्तों अगर रोमन समर स्लैम तक चैंपियन रहते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है ब्रे वाइट एक ज़्यादा अच्छे अपोनेंट होंगे। अभी रेसलमेनिया में भाई 2-3 महीने हैं, तो ये जो 5 नाम थे ये मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है वो सूट करेंगे फॉर द रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।